हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जो कि है स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम के बारे में। तो इसका डेरिवेशन आप लोग काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इसका डेरिवेशन वर्क एनर्जी थ्योरम और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज़ करके, जो कि एक ये आप लोग को कंसेप्ट मिलेगा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, और ये बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बिना देर के हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में। सो गाइस, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी बिफोर इट स्टॉप। कहने का मतलब कि एक बॉडी को रुकने से पहले जितना डिस्टेंस वो बॉडी ट्रेवल किया उसको हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर होता है हम लोग का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रिटार्डिंग फोर्स के। ठीक है, और इसका डेरिवेशन कहाँ से आता है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक सरफेस है, ठीक है, और एक सरफेस के ऊपर में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है जो कि एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग का जो वर्क एनर्जी थ्योरम होगा, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे इसका डेरिवेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस को डेराइव करने के लिए। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बॉडी जो है वो जब रुक जाएगा उस केस में उसका वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, और जब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो उस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, रिटार्डिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बराबर होगा आपका किसके? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ से जो हम लोग का डिस्टेंस यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस x निकल कर आएगा वो बराबर होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रिटार्डिंग फोर्स के। और ये फार्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर पूछ दे तो आपको सीधा क्या करना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल कर और रिटार्डिंग फोर्स से डिवाइड कर देना है, तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉपिंग टाइम के बारे में। सो गाइस, स्टॉपिंग टाइम क्या होता है कि टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू स्टॉप, यानी कि बॉडी के द्वारा उसको रुकने में जितना समय लगा उसको हम लोग स्टॉपिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, और स्टॉपिंग टाइम को गाइस हम लोग t से डिनोट करते हैं, और इसका जो हम लोग डेरिवेशन करते हैं वो हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज़ करके करते हैं। ठीक है, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, अगर इसके बारे में आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग सर्च कीजिएगा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बाय एसआर ट्यूशन लेक्चर, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और उस लेक्चर को पूरा देखकर आप लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में पूरा डिटेल आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, तो होता है इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, जहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, प्लस कब होगा और माइनस कब यूज करेंगे ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब फोर्स किसी बॉडी के वेलोसिटी को स्पीड अप करेगा तो हम लोग प्लस का यूज करेंगे, और जब स्लो डाउन करेगा वेलोसिटी तो उस केस में हम लोग माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, तभी तो उसका वेलोसिटी जो है सो जीरो हो जा रहा है, वो रुक जा रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वो इनिशियल मोमेंटम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के, और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के, और यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो गया, इसलिए आपका फाइनल मोमेंटम जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी जो होगा वो बराबर होगा जीरो के। जब माइनस एफ डॉट डी टी को उधर ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम के। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे फोर्स को। ठीक है, और इसके बाद डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो टी होता है, तो एफ टी जो होगा वो यानी कि एफ यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स है, तो रिटार्डिंग फोर्स इनटू टाइम जो होगा वो बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का निकल के आएगा टी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम
अपॉन रिटार्डिंग फोर्स की। तो जब भी आपको अगर रिटार्डिंग आप लोग को स्टॉपिंग टाइम निकालना हो तो आपको फार्मूला क्या यूज़ करना है, टी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम अपॉन रिटार्डिंग फोर्स। और ध्यान में रखिएगा कि फोर्स आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तब जब आप ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा तो आपका स्टॉपिंग टाइम जो है सो निकल जाएगा। सो आई होप आप लोग जान गए होंगे कि स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम क्या होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम को तो हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज़ करके क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं गाइस क्योंकि ये आप लोग को बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप काइनेमेटिक इक्वेशन से अगर इसको आप डिराइव कीजिएगा तो वो थोड़ा सा आपको जो है सो लॉन्ग प्रोसेस चलाता है, अगर आप इससे कीजिएगा तो आसानी से जो है सो आपका सॉल्व होकर आ जाएगा और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा, ठीक है। और जितना कम समय में जितना अच्छा खासा हो जाए, जितना अच्छा हो जाए, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। इसलिए मैंने आपको इसका यूज़ जो है सो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करके इसका मैंने डेरिवेशन आप लोग को बताया है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को वीडियो देखकर अच्छा सा लेक्चर समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग का वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 4 होगा और हम लोग का टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में।